मैं कहता हूं समाप्त कर दो इसे। ये तुम्हारे आचार्य का आदेश है। शत्रु विनाशक पोरस गौरव राष्ट्रे रक्षक पोरस शत्रु शीश विदारक पोरस आर्यवर्त सुखमानस पोरस। मैं इस पर प्रहार नहीं करूंगा। ये क्या कह रहे हो पुरु? अपना वचन भूल गए? अधूरा छोड़ोगे अपनी शपथ? ना ही मैं अपना वचन भुलाऊं। मैंने वचन दिया था आचार्य कि जिस दिन ये अलेक्जेंडर मेरी मातृभूमि पर बुरी मंशा से कदम रखेगा उसी दिन मैं इसके प्राण ले लूंगा। और आज ये अलेक्जेंडर हमारा मित्र बनकर आया है। हम पर प्रहार करने नहीं, शरणागत पर हम घात नहीं होने देते और अतिथि पर आघात नहीं करते। अतिथि देवो भव, ये हम भारतीयों की नीति है आचार्य। और कूटनीति ये कहती है कि सर्व और शत्रु को वापस नहीं जाने देना चाहिए, पलट कर प्रहार करते हैं। यदि इसने प्रहार किया तो मैं प्रतिकार करूंगा और छल से पुरुष पर वार नहीं करेगा आचार्य। अलेक्जेंडर, फारस से लेकर उस सेतु तक तुम्हें मारने के अवसर तो बहुत थे मेरे पास। मैं चाहता तो तुम्हें कब का मार दिया होता अलेक्जेंडर। पर मातृभूमि की रक्षा के लिए उसके मान को डुबा दूं, ऐसा पुरु कभी होने नहीं देगा। मैं कहता हूं समाप्त कर दो इसे। ये तुम्हारे आचार्य का आदेश है। आचार्य के आदेश पर शिष्य पुरु अपना सर भी कटवा ले, पर पौरवराज पुरुषोत्तम ये सब करने में अक्षम है आचार्य। तुम बहुत बड़ी भूल करने जा रहे हो पुरु। हो सकता है आचार्य, हो सकता है कि ये एक भूल हो, पर भूलें बुला दी जाती हैं आचार्य। और अपराध इतिहास बन जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि भारत की भूमि का स्तर अपराध के भार से झुक जाए कि हमने एक शत्रु को मित्र के बहाने बुलाया और फिर अपनी धरती पर उसका स्तर काट दिया। साम दाम दंड भेद किसी भी विधि से शत्रु का संहार करना ही राजनीति है। और राष्ट्र के गौरव की रक्षा करना राजधर्म है। राष्ट्र की रक्षा सबसे बड़ा राजधर्म है। और क्या है राष्ट्र आचार्य? मेरे अभिषेक के समय आप उपस्थित नहीं थे आचार्य, इसलिए मैंने आपके लिखे अर्थशास्त्रों को साक्षी मानकर अपना अभिषेक करवाया। पढ़ते हैं आपने क्या लिखा है उसमें। इसमें आपने लिखा है, यहां देशो तहा राजा, यथा राजा तथा प्रजा, यथा भूमि तथा तोयम, यहां बीजम तथा अंकुरम,
अर्थात जैसा देश वैसा राजा, जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा बीज वैसा अंकुर। जैसी भूमि वैसा पानी। इसका एक अर्थ और है आचार्य। यदि पानी मीठा या खारा हो तो उसका उत्तरदायी भूमि है। यदि अंकुर दूषित हो तो उसका दोष बीज है। यदि प्रजा भ्रष्ट हो तो दोष राजा का, और यदि राजा धर्मी हो तो दोष पूरे देश, पूरी मातृभूमि का होता है आचार्य। हमारा लक्ष्य एक है पर नीति अलग। मैं भारत की नीति पर चलता हूं आचार्य, और वो है धर्म का बल, ना कि छल। मां गंगा भी अपना धर्म निभाने के लिए माल्य से गिरती है। मार्ग में आने वाले चट्टानों से छल से नहीं, बल से काटती है। इसलिए वो पवित्र है। गुरु भी अपने पवित्र लक्ष्य को पाने के लिए अपवित्र चाल नहीं चलेगा। यदि मैंने कुछ अनुचित कहा तो मुझे जन्म देने वाली मेरी ये मां इसी क्षण मेरे प्राण ले ले। यदि मैं अज्ञानी हूं तो मुझे राज सिंहासन सौंपने वाले मेरे ये पिता इसी क्षण ये सिंहासन मुझसे वापस ले लें। और यदि मेरे निर्णय से मेरी प्रजा सहमत नहीं तो इसी क्षण मेरा परित्याग कर डालें। अनुसुईया की कोख को तुम पर गर्व है पुरुषोत्तम। और राष्ट्र की सुरक्षा हमने जिसके हाथ में सौंपी है, हमें उस पर पूर्ण विश्वास है। महाराज पुरुषोत्तम की जय। महाराज पुरुषोत्तम की, 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 महाराज पुरुषोत्तम की। तुम्हें एक और अवसर देता हूं अपना मुकद्दर स्वयं लिखने का। सैनिकों, हमारे अतिथि को सम्मान पूर्वक विदा किया जाए। क्यों? यहां से जाने का मन नहीं? मन तो यहां पर काबू पाने का है, मगर क्या करें, कुछ रस्में मैसेडोनिया और भारत दोनों में एक जैसी है। मेहमान मेजबान के घर खाली हाथ नहीं जाते।
तुम्हारे लिए तोहफा। रुकिए यवन सम्राट। हम भी अपने अतिथि को खाली हाथ विदा नहीं करते हैं। एक अतिथि को भेंट दे रहा हूं। और एक शत्रु को परास्त करके उससे वापस छीन लूंगा। मुझे लौटाकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो बोरस। पछताओगे, क्योंकि अलेक्जेंडर वो आंधी बनकर आएगा कि तुम्हारी सोने की चिड़िया के पर बिखर जाएंगे। हम भारतीय वो चट्टान हैं जिससे आंधी भी टकराए तो अपना दम तोड़ते। ज़्यूस का बेटा हूं मैं, पूरे भारत को जला डालूंगा। तुम्हारे पास आग है तो हमारे पास मां झेलम का आशीर्वाद है। उनके पवित्र जल से तुम्हारी आग भी बुझ जाएगी और राख का तर्पण भी हो जाएगा। अगर मैसेडोनिया से लेके तक्षशिला तक कोई एक जंगल माने तो उस जंगल का शेर मैं हूं। ये मैसेडोनिया नहीं भारत है अलेक्जेंडर। और जंगल के बदलते ही राजा भी बदल जाता है। और इस जंगल का राजा मैं हूं। बाबा महाराज पुरुषोत्तम के महाराज पुरुषोत्तम की